आज हमारे प्रबोध बाबा कह रहे थे, हम कहे कि ऐसी से सजाइए सुंदर लगे, तो कहे कि लोग से हमको क्या मतलब है पूजन में। कहीं न कहीं हमने पूजन को समझा नहीं है, पूजन के चक्कर में पड़े हैं, भजन के चक्कर में नहीं। पूजन भजन कब होता है? प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की जय। पूजन और भजन में कुछ अंतर है। सही बात है, पूजन अपने लिए होता है, लेकिन भजन का उद्देश्य कुछ और होता है। तो भजन को कैसे समझते हैं? ये जो चरौका पुजेरी सब है, ये भक्त नहीं होते, पुजेरी कहते हैं कि पूजा करता है। लेकिन भजनानंदी को भगत कहते हैं। अंतर क्या है? तो जो चुरा के मिठाई खाता है उसको आप क्या कहिएगा? ना ना, लड़का में हम सब निम्न चीज रहे। लड़का खाते लड़के में भी थे और खाते आज भी दोनों टाइम लड़का में आम जेगो पकल गचपक्कू मिले फिर तो ओकरा भाई से माइयों से करो नुका के लोग धैलक कथी के ढेरी कथी के ढेरी में धैलक चोरा नुका के। और जब वो पक गए तो कात कोने में अन्हारे में खाई छी मेरे उम्र खाई छी कोनो ले न ले। ये हुआ पूजन। ये क्या है? आम तब भी खाए अपने लिए, दूसरे से हमको क्या मतलब। पूजन और भजन के अंतर को समझना है। लेकिन जब बड़े हो गए, अब धीरे धीरे दुनिया देख ली, अब जिंदगी अब सेटल्ड हो गई, क्या करना है, रोजी रोटी तय हो गया, जीने का आधार तय हो गया, तब क्या होता है? एक पका हुआ आम खाने में जितना मजा नहीं आता, उससे कई गुना आनंद तब आता है जब नाती पोते बाल बच्चे बेटा पुतोह बेटी दामाद सब मिल करके जब आम के वो छैटी पर टूट पड़ते हैं तो वो देख करके बुढ़ा उधर बिना दांत वाला बड़ा खुश होता है, बड़ा मजा आ रहा है। क्या बात है भाई, आम तो खाए भी नहीं डॉक्टर, लेकिन बच्चा सब जो खा रहा है ना वो देख के बहुत आनंद आ रहा है। तो ये हुआ भजन। जैसे वो बचपन के एक आम को आप समझ रहे थे वह था पूजन, और आज जो पूरा परिवार पूरा गांव मिलकर के जो भोजन कर रहा है आम का, वह क्या है? भजन है, भंडारा। खुशियां आप कहोगे ये पुरुषों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पुरुष को इस सबसे कोई ज्यादा मतलब नहीं आता। लेकिन जो हमारे मिथिलानियां इस बात को समझती हैं कि जब भी किसी के घर में कोई कुटुंब आता है और कोई बढ़िया चीज बनती है, खीर बने तस्मई बने, ये प्रथा अब समाप्त हो रही है लेकिन अभी तक चल रही है। इस प्रथा में थोड़ा बहुत सांस बचा हुआ है, इसको खत्म मरने नहीं देना है। जब भी खीर बना तस्मई बना तो क्या होता है? देवरानी के यहाँ छुटकी के यहाँ कनिका सा एक कटोरा जाता है कि नहीं जाता? ये बहन आयल चला ना तो बढ़िया खीर बन लिया या पूरी बन लिया, दूटा पूरी अपना चखल जाओ, पहुंचता है कि नहीं? दाल भरी पूरी, आलू भरा पूरी, पराठा अपना एक एक कटोरा में, क्योंकि खुशियां प्यारे बांटने से बढ़ती है। यदि भगवान का पूजन शुरू में कर्तव्य, जिस दिन वह आनंद के रूप में आ जाए, जिस दिन भगवान का पूजन रसगुल्ले की मिठाई की समानता ले लेगा ना, उस दिन आप पूजन बांटने लगे। और जिस दिन पूजन बांटने लगे, समझ लेना अब वो पूजन क्या हो गया? भजन में अब बदल चुका। जिस दिन भगवान की सेवा से स्वार्थ हट जाए कि हम ही करबे तब होता ही, हमरे कैला से होए वाला है, हमरा कैला बिना हमरा नहीं मिलत। वो मंदिर का जो दीपक जला, सब मार कर रहे हैं दिया जलाने के लिए, लेकिन दिया बाद में उकसाएगा कौन? उसकी चिंता किसी? दिया सब जलाते हैं, अगरबत्ती सब जलाते हैं। क्यों? ये स्वार्थ का पूजन था। भजन कब होता? जब जिसने तेल दिया, जिसने बाती दी, जिसने दीपक लिया, जिसने माचिस ला के दी, शायद वो नहीं आ सकता पूजन के समय, लेकिन आज माचिस लगा दिया
जिसने माचिस लगाया और जो दीपक को उकसा रहा है समय समय, इन सब के सहयोग से वह दीपक जल रहा है। प्यारे, तुमने उस दीपक में अपना तेल नहीं देखा? प्यारे, तुमने उस दीपक में मार की लड़ाई किस बात की है? माचिस हमको लगा। लड़ाई इस बात की ना कि माचिस हमको लगाने दीजिए। इस लड़ाई से ऊपर उठे। यह स्वार्थ भरा सेवन पूजन रह जाएगा। और जिसमें दीपक कोई भी जला रहा है, भगवान के दरबार में रोशनी बनी हुई है, अंधेरा नहीं रहा, सेवा चलता चला जा रहा, जब यह भाव हृदय में आ जाए तो समझ लेना कि अब पूजन भजन बन रहा, अब पूजन भजन बन रहा। स्वत्व के नाश के बिना परत्व की सेवा नहीं हो सकती। स्वत्व मतलब अपना अहंकार, परत्व उस परमात्मा से संबंधित। स्वत्व को त्यागे बिना परत्व नहीं आ सकता। इसीलिए इस पूजन से भजन के बीच का गैप को समझना, देयर इज कम्युनिकेशन गैप। एक छोटी सी लकीर है, उस लकीर को फांदना पड़ेगा, वही प्रक्रिया पूजन से भजन में बदल जाए। आइए हम सभी भगवान के दरबार में बैठे हैं और ऐसी प्रार्थना करें, जिन्होंने भगवान के दरबार में भजन किया है, भगवान की सेवा भगवान के लिए की है, उनके हृदय में ही यह उत्सव, यह आनंद की वास्तविक रसास्वादन की प्राप्ति होती है। जो स्वत्व का त्याग करके उस परत्व की प्रसन्नता के लिए, उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परत्व की अनुभूति में, परत्व के आनंद में रह करके उस परम परमात्मा की सेवा पूजन करते हैं, उनको ही जीवन में ऐसी अनुभूति होती है कि अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। हे प्रभु, अब मुझे कहीं भी संसार में जाने की फुर्सत नहीं है। अब जो भी कुछ था वो सब तुम्हारे शरण में, तुम्हारे चरणाश्रित होकर के जीवन जीने में ही मेरे जीवन में मजा आ जाए।